बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर एनर्जेटिक्स। और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर का टाइटल एनर्जेटिक्स क्या होता है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें हमारे पास दो छोटी डेफिनेशंस आएंगी, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस और थर्मोकेमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम डिटेल में सीखेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सीखेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, और उनको हम एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल के साथ कंपैरिजन भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास ये टॉपिक और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसमें तमाम इम्पॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत ही आसान अल्फाज में और मेथड के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीटली देखिएगा ताकि इस वीडियो के बाद आपको इन टॉपिक्स के ऊपर फुल ग्रिप हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एनर्जेटिक्स हमारे पास क्या होता है। एनर्जेटिक्स में हम जस्ट स्टडी करते हैं एनर्जी चेंजेस को जो कि केमिकल रिएक्शंस में होती हैं, यानी इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमने एनर्जी चेंजेस देखेंगे तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, एनर्जेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास या डेफिनेशन है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, जिसकी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती हैं, ये वो इक्वेशंस होंगी जो कि शो कर रही होती हैं एनर्जी चेंजेस को एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। यानी जब आप केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस को हम दिखा दें, यानी उस इक्वेशन के साथ उसको दिखा दें, तो उसको हम कहेंगे कि वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है H2 + I2 गिव्स अस 2HI। ठीक है, अब ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन होगी, लेकिन थर्मोकेमिकल इक्वेशन कब होगी, जब मैं इसके साथ एनर्जी चेंजेस भी दिखा दूं। यानी अब इसकी जो एनर्जी चेंज है वो मेरे पास होती है +53.8 किलो जाउल्स। अब जब मैंने इसके साथ एनर्जी चेंजेस भी दिखा दी इस केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के साथ, तो ये मेरे पास अब इक्वेशन हो गई थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट था मेरे पास थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली हीट एनर्जी चेंजेस को पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी हीट एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स में और थर्मोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है कि इसके अंदर हम टोटल एनर्जीज का चेंज पढ़ते हैं और इसमें हम स्पेसिफिकली हीट की एनर्जी का चेंज पढ़ते हैं, तो उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अब इसके साथ यानी इन दोनों टॉपिक्स के साथ एक इक्वेशन भी लिखी हुई है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी ये बर्निंग ऑफ कोल की इक्वेशन है जिसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और नेगेटिव साइन रिलीज के लिए, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी को देखने से पहले हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ओवरऑल या एनर्जी इवॉल्व होगी। तो वो दो टर्म समझते हैं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा कि किस रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी इवॉल्व होगी। वो दो टर्म्स कौन सी हैं, सबसे पहली है मेरे पास बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरी है मेरे पास बॉन्ड बाइंडिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो हमेशा एनर्जी कंज्यूम करेगी, यानी अगर आपने कोई बॉन्ड तोड़ना होगा, ये अगर H2 है जिसको मैं लिख सकता हूँ H सिंगल बॉन्ड H, तो आप इसको एनर्जी देंगे तो ये टूटेगा और ये डिसोसिएट होगा, तो H और H अलग एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा ना। ठीक है, इसको कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एनर्जी कंज्यूम करेगी, यानी कि क्या होगी, एंडोथर्मिक एनर्जी कंज्यूम एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी हम देंगे उसको तभी तो वो एनर्जी लेगा और वो टूटेगा ना। इसी तरह जो दूसरी टर्म थी मेरे पास बॉन्ड बाइंडिंग, अब जब आपने बॉन्ड को बनाना होगा, अगर यही है मेरे पास H
और H एटॉमिक फॉर्म में था और इसको मैंने मिलाकर H2 बनाना है। अब ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये हमेशा याद रखें ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीजेस, ठीक है। और एनर्जी रिलीजेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए साइन जो सिंबल यूज होता है वो नेगेटिव होता है, यानी ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि एनर्जी जो सी है वो रिलीज हो रही है। और एंडोथर्मिक में मेरे पास जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव होता है। वैसे मैं आपको छोटा सा ये भी बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है। सिस्टम और सराउंडिंग को समझ लें तो ये आपका पॉइंट ये भी क्लियर हो जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम वो होता है जिस पे हम फोकस कर रहे होते हैं, यानी तमाम यूनिवर्स के अंदर जिसके ऊपर हमारा फोकस होगा, ठीक है, आवर फोकस, वो हमारा सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बॉडी है, हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, अब हमारा फोकस इसके ऊपर है ना, तो ये हमारा सिस्टम होगा। इसके बाहर जो भी चीज होगी आउट ऑफ फोकस समझ लें, वो हमारा सराउंडिंग होगा। अब हमारा चूंकि फोकस जो था वो यहाँ पे एनर्जी हम दे रहे थे ना, तो इसका मतलब हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। ये अब हमारा सिस्टम है तो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं ना, तो एनर्जी ऐड हो रही है चूंकि सिस्टम के अंदर, इसलिए पॉजिटिव साइन। और जब यही सिस्टम के अंदर H और H मिलकर H2 बनाएंगे तो ये एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना कि बॉन्ड बॉन्डिंग एनर्जी रिलीज करता है। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो रिलीज करके बाहर फेंकेगा। अब ये हमारा फोकस था, सिस्टम से जब बाहर आ रही है एनर्जी तो यानी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, तो कम होने के लिए सिंबल यूज होता है नेगेटिव। दैट्स वाई एक्सोथर्मिक के लिए सिंबल यूज होगा नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए सिंबल यूज होगा पॉजिटिव। डन। अच्छा, अब जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था, अब डेल्टा H कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होगी। डेल्टा H का फॉर्मूला होता है मेरे पास बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग अभी हमने पढ़ा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो एंडो है, और बॉन्ड बाइंडिंग जो है वो एनर्जी को रिलीज करेगा और वो एक्सो है, ठीक है। अगर मेरे पास बॉन्ड ब्रेकिंग की वैल्यू ज्यादा हो बॉन्ड बाइंडिंग से, ठीक है, फिर से बोलता हूं, अगर मेरे पास बॉन्ड ब्रेकिंग की वैल्यू या नंबर जो है वो ज्यादा हो बॉन्ड बाइंडिंग से, तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि मैं इसका सिंबल भी लिख देता हूं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो, और एंडो का सिंबल होता है पॉजिटिव और इसका सिंबल होता है जी नेगेटिव, ठीक है। अगर मेरे पास बॉन्ड ब्रेकिंग की वैल्यू बड़ी होगी बॉन्ड बाइंडिंग से, तो मेरे पास ओवरऑल ऑब्वियसली डिफरेंस जो होगा वो फिर ये वाली वैल्यू का बड़ा आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो वो डेल्टा H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और वो कौन सा रिएक्शन होगा मेरे पास? ओवरऑल क्या रिएक्शन हो जाएगा? एंडोथर्मिक ओवरऑल रिएक्शन। यानी याद रखें कि हर केमिकल रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीजें हो रही थी, वो एनर्जी लेता भी है फिर देता भी है, लेकिन ओवरऑल जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका नाम फिर आ जाता है कि वो एंडोथर्मिक होगा। डन। और अगर मेरे पास बॉन्ड बाइंडिंग की एनर्जी ज्यादा हो जाए, यानी एनर्जी वो ज्यादा बाहर फेंक रहा हो, ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर रहा हो, यानी अब इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए बॉन्ड ब्रेकिंग से, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा जी? एक्सोथर्मिक। और उसका सिंबल क्या आएगा डेल्टा H के लिए? नेगेटिव, ठीक है। ये बेस थी बेसिकली, ये वाली जो लाइन है ये बेस थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करेगी, मतलब डेल्टा H ऑफ जो रिएक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, एनर्जी को कम करेगा ना। और हमने अभी देखा था कि डेल्टा H जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग। तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो बॉन्ड बाइंडिंग होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी बॉन्ड ब्रेकिंग से, ठीक है। तभी तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि बॉन्ड बाइंडिंग नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो एक्सो होती है।
पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी डेल्टा एच जो होगा उसकी वैल्यू फिर नेगेटिव होती है, क्योंकि हम सिस्टम के अकॉर्डिंगली देख रहे होते हैं और सिस्टम से एनर्जी चूँकि बाहर आ रही होती है और सिस्टम की एनर्जी कम हो रही होती है एनर्जी के रिलीज़ करने की वजह से, इसलिए डेल्टा एच की जो हम रिप्रेजेंटेशन या एक वैल्यू ले लेते हैं उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, होती वो वैल्यू ही है, मतलब वो एक एनर्जी की एक वैल्यू ही होती है, लेकिन जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ये एनर्जी कम हो रही है तो इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था अभी डेल्टा एच फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक के अंदर स्पेसिफिकली बॉन्ड बाइंडिंग की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होती है बॉन्ड ब्रेकिंग से। फॉर एग्जांपल मेरे पास है C+O2, C+O2 गिव्स अस CO2। ठीक है, और इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है मेरे पास वो होती है -393.5 किलो जूल्स। ठीक है, अब यानी ये ओवरऑल जो है वो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी चेंज है कि -393.5 किलो जूल जो है वो एनर्जी बाहर फेंक रहा है। अब वो एनर्जी इन्वायरमेंट को दे रहा है और सिस्टम से एनर्जी कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोथर्मिक के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर हो क्या रहा था, इसके अंदर कार्बन था और ये जो ऑक्सीजन था ये O' था ना। ठीक है, O डबल बॉन्ड O। अब इसको मुझे पहले एनर्जी देनी पड़ी, ये याद रखें, ये भी एनर्जी जोन सा है वो क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था पहले। ठीक है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये टूटेगा किस में, C में, O में और O में, अलग अलग एटॉमिक फॉर्म। उसके बाद ये दो जोन से हैं ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है, पहले हमें इसे एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, यानी पॉजिटिव होगी एनर्जी, लेगा ना, सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड हो रही है। उसके बाद जब ये वाला बॉन्ड कार्बन के इन ऑक्सीजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा इस तरह CO2, उसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो इस तरह करके सिंबल होता है। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें एनर्जी ये क्या करता है, बाहर फेंकता है, इवॉल्व या रिलीज्ड। तो उन दोनों का जो डिफरेंस था वो था -393.5, इसलिए मैंने ये लिखा था कि बॉन्ड, ये जो बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी है वो ग्रेटर होती है बॉन्ड की ब्रेकिंग एनर्जी से। ठीक है, ये याद रखें, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग एनर्जी थी, वो अभी वैल्यूज चूँकि गिवन नहीं है इसलिए मैं स्पेसिफिकली नहीं समझा पा रहा, अदरवाइज ये याद रख लें, यानी उन दो एनर्जीज का डिफरेंस, बॉन्ड को तोड़ने का और बॉन्ड के बनने का, ये डिफरेंस है, ये वैल्यू। मैंने इसीलिए ये फार्मूला भी लिखा हुआ है ताकि आप जब भी ये डेल्टा एच को देखें तो आपको पता हो बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग है। अब बॉन्ड बाइंडिंग चूंकि वो बाद में आ रहा है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। ठीक है, -393.5 क्लियर हो गया आपको। अब इसकी कुछ हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और बुक से हम इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल्स में मेरे पास आ जाएगा 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O और ये है -571.6 किलो जूल्स, यानी जब भी वाटर बनेगा तो 571.6 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, याद रखिए ये। इसी तरह C+O2 गिव्स अस CO2 और ये है जी -110 और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की थी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की है CO। और ये इस जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो -110.5 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज होती है, माइनस जस्ट रिलीज करने के लिए। एनर्जी टोटल का जो डिफरेंस होगा बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग से वो -110.5 होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप ये वीडियो देखें आपकी फुल ग्रिप हो इसके ऊपर कि जो डेल्टा एच है वो बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग का डिफरेंस होगा। ठीक है, जो हमें ओवरऑल ये वैल्यू नज़र आ रही है, ये हमें बॉन्ड पहले टूटने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ रही है। ये नहीं है कि इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ हमें एनर्जी बाहर मिल रही है, हमें पहले एनर्जी देनी भी पड़ रही है। वो एनर्जी देना और फिर इसका बनने में वो उसका एनर्जी वापस फेंकना, उनका डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लियर। अब बुकिश डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट हुआ।
अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बुक से पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, ओवरऑल की बात करें, इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं कॉपी पे भी लिख लेता हूँ जी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ओवरऑल, ठीक है, जिसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर देते हैं। और डेल्टा एच हमें पता है फार्मूला में बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बर्निंग होता है। चूँकि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वैल्यू चूँकि ग्रेटर है, इसलिए हम जो साइन है वो पॉजिटिव आ जाता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड बाइंडिंग। जी, मैंने लिख लिया। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है ओवरऑल, जिसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि सिस्टम में एनर्जी ऐड होती है। और डेल्टा एच का फार्मूला मैंने बार बार लिखा, अभी भी लिखा, डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग, ठीक है। और बॉन्ड ब्रेकिंग की वैल्यू जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ग्रेटर होती है बॉन्ड बाइंडिंग से। इस वजह से जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ग्रेटर वैल्यू में से जब स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर ऑटोमेटिकली प्लस आएगा, ठीक है, ये याद रखिए। क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और बॉन्ड बाइंडिंग में हमें एनर्जी वो वापस करता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव साइन आता है। लेकिन यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर जब आप वैल्यू डालेंगे तो आपने माइनस के साइन के साथ नहीं डालनी, वो तो फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आपने जस्ट वैल्यू एंटर करनी है, बॉन्ड बाइंडिंग। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूँ, और पीछे भी जो मैंने लिखा था वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा था। अच्छा, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है मेरे पास H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI, और इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो है प्लस 53.8 किलो जाउल्स। और ये ओवरऑल डिफरेंस है। कैसे ओवरऑल है मैं बताता हूँ आपको। H और H, फिर I और ये I, ये मैंने समझे ये दो बॉन्ड्स लिखे हैं। आपको एनर्जी जो सी है वो देनी पड़ेगी, एनर्जी गिवन या एनर्जी एब्जॉर्ब, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। आप इसको एनर्जी देंगे तो ये टूटेगा, इसको एनर्जी देंगे तो ये टूटेगा, ये टूटेगा तो ये H और ये H अलहदा, और इसी तरह ये वाला I इधर अलहदा और ये I है, और ये I अलहदा एटॉमिक फॉर्म में आ गए। अब इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब ये एनर्जी बना वापस जो उनसा है ना वो रिलीज भी करेंगे जब ये बॉन्ड बनेगा HI का, ठीक है। एक ये बन जाएगा HI और एक ये HI बन जाएगा। जब ये बनेगा तो ये एनर्जी वापस हमें देंगे भी, ठीक है। और वो वैल्यू हमने माइनस के साथ नहीं लिखनी, जस्ट इस फार्मूला में वो वैल्यू पुट डाउन करनी है आपने, ठीक है। और जो बॉन्ड तोड़ते हुए आपने एनर्जी दी वो आप यहाँ लिख लेंगे, इन दोनों बॉन्ड्स की अलग-अलग, और फिर उनको सम कर लेंगे, और फिर जो उनका डिफरेंस होगा वो मेरे पास आएगा 53.8 किलो जूल्स पर मोल। और ये बाय द वे मेरे पास जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल 8.1, वो बेसिकली यही है, वो भी यही हम वैल्यूज़ पुट करके भी देखेंगे और यही फार्मूला होगा हमारे पास में, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है ये उन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड बाइंडिंग का। ओवरऑल सम अप कर देता हूँ। एक्सोथर्मिक के अंदर बॉन्ड ब्रेक बाइंडिंग की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है बॉन्ड ब्रेकिंग से, जबकि एंडोथर्मिक के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग की वैल्यू जो उनकी है वो ग्रेटर होती है बॉन्ड बाइंडिंग से। क्लियर? और साइन ऑटोमेटिकली फिर प्लस और माइनस आ जाते हैं। और वैसे मैंने आपको कन्वेंशनली भी साइन सिखा दिए कि नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी जो सी है वो कम हो रही है, वो हमें एनर्जी बाहर फेंक रहा है, और एंडो में चूंकि सिस्टम में एनर्जी ऐड हो रही है इसलिए वो पॉजिटिव साइन आता है। चलें अब हम इसकी पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। मैं सबसे पहले ये क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जी, ये मैंने लिख लिया है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, कंबशन ऑफ मीथेन है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है, फिर उसके बाद H2O गैशियस स्टेट से H2O गैशियस स्टेट से चला गया H2O लिक्विड स्टेट में, और लास्ट है जी डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। अच्छा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर और H2O गैशियस से जो ये लिक्विड स्टेट में गया है,
इससे पहले हम ज़रा ना पहले इस चार्ट को समझते हैं ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। H2O अगर आइस हो, जिसको हम नॉर्मल आइस कहते हैं, आइस से जब वो लिक्विड स्टेट में जाता है, मैंने स्टेट्स लिखी हुई हैं, तो हमेशा याद रखें एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं ना, मेल्ट कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी का एब्जॉर्ब होना का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव साइन, सिस्टम में एनर्जी ऐड हो रही है, और पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक। ठीक है। इसी तरह जब लिक्विड को आप मजीद हीट देते हैं, देखिए हमने ये देखा था ना, सॉलिड में करीब है, एनर्जी दिया, मेल्ट हो गया, और एनर्जी दी तो गैसियस स्टेट में चली गई। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है सिस्टम में, पॉजिटिव और एंडोथर्मिक। इसी तरह इसका अब रिवर्स, जब गैसियस से आप लिक्विड में आएंगे तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा, यानी नेगेटिव होगी, एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट, और ये क्या हो जाएगा जी? एक्सोथर्मिक। इसी तरह लिक्विड स्टेट से जब आप उसको वापस सॉलिड यानी आइस बनाएंगे तो वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन और एक्सोथर्मिक। ये ओवरऑल आ गया। इसको हम कहते हैं, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आने को कहते हैं जी फ्रीजिंग। ठीक है, ये ओवरऑल सारा अब आपको चार्ट क्लियर हो गया। अब आप इसके आंसर कर दें। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ऑब्वियसली लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ही आ रहा है ना। आप लिख भी लें इसके लिए इक्वेशन, H2O लिक्विड से किस में जा रहा है? H2O सॉलिड स्टेट के अंदर, यानी ये फ्रीजिंग है। तो एनर्जी को क्या कर रहा है? एनर्जी इज रिलीज्ड, नेगेटिव साइन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा H क्या होगा जी? नेगेटिव, जगह नहीं है, डेल्टा H नेगेटिव और एक्सोथर्मिक, ये लिख भी लें। फिर मेरे पास क्या था? ये H2O गैसियस से लिक्विड वाला भी देख लें पहले। H2O गैसियस से लिक्विड, H2O गैसियस से लिक्विड में आ रहा है, फिर एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज करेगा, नेगेटिव और एक्सोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव और एक्सोथर्मिक। डन। ये क्लियर हो गया आपको? ये वाला भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया, ये सेम थे। अब है जी मेरे पास कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन का मतलब होता है उसको जलाना, और जलाने का मतलब क्या है जी? मीथेन यानी CH4 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो ये मेरे पास जो भी बनेगा, हम किसी भी चीज़ को जब भी जलाते हैं तो हमें पता है कि क्या मिलता है? हमें हीट मिलती है, यानी डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक होता है वो रिएक्शन। जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपने याद रखना है। ओके। और रिएक्शन को अगर आप कंप्लीट देखना चाहें तो ये मेरे पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये गैसियस स्टेट में होता है। ये मीथेन वो है जो गैस हम घर में जलाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में उड़ जाती है तो वाटर तो नहीं पैदा होता। वाटर भी गैसियस स्टेट में वहाँ पे पैदा होता है, वो साथ ही इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, ये वो था। अब है जी मेरे पास सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लें कि सब्लिमेशन या सबलाइम जोन सा है वो क्या होता है? सब्लिमेशन होता है सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में डायरेक्टली जाना, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से H2O से गैसियस स्टेट में जाना डायरेक्टली, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये जनरल मैंने आपको बताया सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना। वाटर के लिए नहीं बता रहा मैं, जनरली बस बता दिए कि सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना सब्लिमेशन होता है। और सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब हरगिज नहीं होगा कि H2O है। ठीक है, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस स्टेट। ठीक है, और जब भी याद रखें सॉलिड से गैसियस में जाएगा, ऑब्वियसली एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब, यानी इधर से जाने का पैटर्न ही यही है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस का पैटर्न ही एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है।
तो इसके लिए इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, पॉजिटिव। और क्या होगा, एंडोथर्मिक। थोड़ी सी जगह कम हो गई है, कचरा हो रहा है, लेकिन होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। डिकम्पोजिशन में ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ, CaCO3 गिव्स अस CaO प्लस CO2। तो ये डिकम्पोजिशन थी इस बॉन्ड की, तो मुझे ऑब्वियसली इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये याद रखें। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडो होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो होता है ना, इसको मैंने तोड़ा है, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। डन, आपको ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस। एग्जैक्टली क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस। और एनर्जी चेंजेस में आपको पता है वो या वो एब्जॉर्ब करेगी या वो इवॉल्व करती है या रिलीज करती है। यानी कि जब आप अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड पढ़ें इन अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको आप कहते हैं कि आपने देखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी वो जो डेल्टा एच था वो बेसिकली इंथाल्पी ही था, जो आप अभी हर रिएक्शन में आप देख रहे थे ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे भी देखा H2 + I2 गिव्स अस 2HI। फिर हमने एक्सो में देखा था C + O2 गिव्स अस CO2 नेगेटिव के साथ। तो बेसिकली ये जो डेल्टा एच या ये जो हम वैल्यू देख रहे थे ना कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है या रिलीज कर रही है, वो बेसिकली इंथाल्पी थी। ये जो डेल्टा एच है ये इंथाल्पी थी, ये जो डेल्टा एच है ये इंथाल्पी ऑफ दिस रिएक्शन है, और ये जो है ये इंथाल्पी ऑफ दिस रिएक्शन है। अब ये मैं इसके नीचे भी आपको दोनों को लिख देता हूँ क्योंकि ये इसका पैटर्न है जी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो एनर्जी क्या कर रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है -393। तो इसमें भी यही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी को देखना कि कितनी रिलीज करे या कितनी एब्जॉर्ब करे। ये एनर्जी रिलीज है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये रिलीज की है, ये एक्सो है और ये एंडो है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट, एग्जैक्टली अमाउंट फाइंड आउट करना, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो वो उस रिएक्शन की एंथैल्पी होती है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला है बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग विल गिव यू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बेसिकली वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही कह रहा है कि आप फाइंड करें, यानी डेल्टा एच। और ये उसने हमें डेल्टा एच का फार्मूला बता भी दिया। वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस सम ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इसी तरह आप डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको ओवरऑल आंसर मिल जाएगा। रिएक्टेंट्स के टोटल और फिर प्रोडक्ट्स के निकालें, डिफरेंस लें, तो आपको डेल्टा एच मिल जाएगा। अच्छा, ये मैंने लिख लिया एग्जांपल 8.1, जिसमें उसने कहा है कि आप कैलकुलेट करें द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। और उसने हमें अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जीज दे दी हैं। तो एच बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है 436 है, आई की 151 है जो मैंने लिख ली, और आई की बॉन्ड की फॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो 299 जो है वो एक की है। ये भी उसने एक की बताई हुई है, ठीक है, यानी ये दो है ना, तो ये एक, यानी जब आई बॉन्ड बनेगा तो 299 किलो जूल्स एनर्जी, इसकी भी किलो जूल्स और ये भी किलो जूल्स। अच्छा, अब क्या करते हैं, मेरे पास डेल्टा एच का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अब वो लिखिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग। इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करना चाहें तो सम ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग, सम ऑफ, और ये भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड बाइंडिंग, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग को इधर सम अप करें, क्या आएगा,
436 प्लस 151 माइनस, अच्छा और ये एक ही थे ना, रिएक्शन में देखें ये एक ही टूट रहा है, ये भी एक ही टूट रहा है, इसलिए सिंपल ये। और यहाँ पे बन कितने रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो 299 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बॉन्ड बाइंडिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही है, इसलिए एक ही दफ़ा लिखा 299, और 2 बॉन्ड बन रहे थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सम अप करें, 436 प्लस 151, 436 प्लस 151 will give us 587 minus 299 multiplied by 2 598। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 587 माइनस 598 माइनस 11 किलो जूल्स। ये डेल्टा एच आई है इस रिएक्शन की। और ये याद रखें कि ये कौन सी है, ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और हमने जो अभी पढ़ा था वो क्या था, H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो तो डेल्टा H पॉजिटिव थी, ठीक है, डेल्टा H पॉजिटिव प्लस 53.8, यानी मैं इधर लिखता हूँ खुला करके, प्लस 53.8 वैल्यू थी, ये तो पॉजिटिव थी, ये हमारी नेगेटिव में निकल रही है। सो ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ये थ्योरेटिकल, ये याद रखें, ये थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये वाली एक्सपेरिमेंटल है, और ये हमेशा डिफरेंस आएगा। इस केस में थोड़ा ज़्यादा आ गया अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, और ये इसने लिखा भी हुआ है, नोट दैट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डाटा आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो हम जो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं वही ट्रू होती हैं, और ये जो वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं, और जो कि अप्रॉक्सीमेशन देती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया जो कि सही नहीं। और डिफरेंस कितने का हुआ है यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, देखें बॉन्ड बाइंडिंग ज़्यादा हो गई, हालांकि इस रिएक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा है, ठीक है। ये देखें ना, ये हमने अभी पढ़ा भी था, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर यही पढ़ा था, प्लस 53, तो बॉन्ड ब्रेकिंग बड़ी थी बॉन्ड बाइंडिंग से। ये एक्सपेरिमेंटली है। फिर से कह रहा हूँ, आप बच्चों को शायद लग रहा होगा कि हमारी वैल्यू गलत निकल आई, या आपने जब सॉल्व किया तो गलत सॉल्व कर लिया। नहीं, थ्योरेटिकल से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का डिफरेंस निकलता है, ये याद रखें। थ्योरेटिकल जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रही होती हैं कि आप ज़रा गेस कर सकें कि कितनी तकरीबन एनर्जी चेंजेस होंगे, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं जो आप फिर कैलकुलेट करते हैं। डन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स निकाल दिए ना, हमने जस्ट वो वैल्यूज़ ली हैं, उनका सम और डिफरेंस कर लिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.2। इसका भी मैं पहले डाटा लिख लेता हूँ, फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जी, मैंने ये लिख लिया है। इसके अंदर भी हमने एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन देखनी है, जिसमें H यानी H2 जो है वो रिएक्ट करे F2 के साथ, और हमें 2HF जो है वो मिले। मैंने इसकी एनर्जीज भी लिख ली। HH की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है 436 है, FF जब टूटेगा तो 155 किलो जॉल्स एनर्जी लेगा, ये एक एक बॉन्ड की है। और HF जब एक बॉन्ड बनेगा तो 567 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। अब डेल्टा H का फार्मूला हमें पता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड बाइंडिंग, और ऊपर सम ऑफ भी कर लें, यानी सम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट्स भी बेशक लिख लें, और ये कर लें सम ऑफ बॉन्ड बाइंडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कर लें, ठीक है। और अब आप इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग सम कितने थे, 2 थे, 436 प्लस 155, सम माइनस करना है बॉन्ड बाइंडिंग ऑफ एनर्जीज, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 567 था एक बॉन्ड का, यहाँ पे देखें 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 567। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो 436 प्लस 155 कितना होगा, 436 प्लस 155 ये मेरे पास आ जाएगा जी 591, ठीक है। और 567 मल्टीप्लाई बाय 2 ये मेरे पास आ रहा है 1134,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 591 माइनस 1134, 591 माइनस 1134, मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 543, नेगेटिव ऑफ 543 किलो जाउल्स। ठीक है, ये याद रखें। और नेगेटिव का मतलब क्या है जी, नेगेटिव आ रही है ना वैल्यू, देखें अब ऑटोमेटिकली डेल्टा एच के साथ नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या था, एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज्ड, कम कर रहा है अपनी एनर्जी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसकी जो याद रखें, जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो होती है जी -542। ये मेरे पास थियोरेटिकल है, और जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, या जो आप एक्सपेरिमेंट से करते हैं, वो इस रिएक्शन की होती है जी -542 किलो जाउल्स। और ये बहुत करीब करीब आई इस एग्जाम्पल के कंपैरेटिवली। ये तो बहुत दूर मेरे पास बहुत करीब वैल्यू आई है, तो बहुत बड़ी वैल्यू का डिफरेंस था, यहाँ पे तो बहुत करीब है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, और जस्ट 1 किलो जाउल का फ़र्क है इस हमारी इस वैल्यू के अंदर। ये था हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.2, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।